हेलो मेरे चाहने वालों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई बहुत ही धाकड़ अपडेट तुम्हारा भाई तुम्हारे पास लेकर आया। भाई इस बारे में तुम्हारा भाई पहले भी वीडियो बना चुका है कि इस चीज़ के क्या क्या नुकसान है, लेकिन भाई अब क्या क्या उसकी लिमिट्स आ गई हैं वो बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, करा भी है कि नहीं गैस। चलो मैं ये बता देता हूँ। तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ यूपीआई के बारे में। 1 अगस्त से दोस्तों यूपीआई पे काफ़ी सारे लिमिटेशंस लग गए हैं और आप जानते हैं भाई आज की डेट में हमारे लिए यूपीआई हमारे लाइफ का एक ना अभिन्न हिस्सा बन चुका है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा। क्योंकि आज की डेट में हम कैश कैरी नहीं कर रहे हैं, हर जगह जा रहा है भाई यूपीआई से पेमेंट करते हैं, स्कैन कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा सब कुछ फिक्स है ना। बस अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ऐसे मत समझिएगा कि भाई यूपीआई करे जा रहे हो और पैसे नहीं है। तो भाई बात करते हैं बिना ज़्यादा खींचे तैसे फटाफट से कि भाई क्या क्या लिमिट्स आई हैं। ठीक है, तो भाई यूपीआई का मेन काम क्या है? पैसे ट्रांसफर करना या फिर पैसे रिसीव करना, राइट। लेकिन इसका एक दूसरा काम और भी है भाई, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं बार बार कि भाई कितना बैलेंस है मेरा अकाउंट में, यूपीआई बैलेंस कितना है। ठीक है, तो हुआ क्या है भाई, दिन भर में आप 50 बार केवल अब लिमिट चेक कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में यानी कि मेरे यूपीआई बैलेंस में पैसे कितने हैं। ये लिमिट हुई क्यों है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अभी कुछ ही दिन पहले क्या होता गाइस, यूपीआई का आउटेज आ गया था, सर्वर हैंग हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। क्यों भाई? दुनिया भर के लोग, इंडिया में आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद है जो कि यूपीआई से पेमेंट करती है। भाई बड़े बड़े लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, तो क्या क्या खरीद रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे, अचानक से सर्वर हैंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वर कई जगहों पे ऐसी जगह भी बिजी होते हैं जहाँ पे लोग केवल अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो एक बात बताओ भाई, जो प्राइमरली हमारा यूपीआई का काम क्या है? पेमेंट रिसीव करना या फिर पेमेंट लेना देना, ये काम है, राइट। लेकिन कई लोग उसका बैलेंस भी चेक करते हैं, इसीलिए यूपीआई ने लिमिट लगा दिया ताकि जो सेकेंडरी काम है बैलेंस चेक करना, लोग उसका थोड़ा कम यूज़ करें, बिना मतलब अननेसेसरली उसका यूज़ ना करें, इसलिए 50 की लिमिट लगाई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी आप यूज़ कर सकते हो, बस बैलेंस को बिना मतलब बार बार चेक मत करना। ठीक है, दूसरा ये है भाई कि आप कभी कभी डिस्प्यूट भी करते हो ट्रांजैक्शंस को, है ना भाई, कि मैं इसको चार्ज बैक कर रहा हूँ, भाई मैंने इस मर्चेंट के साथ ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मुझे सामान मिला नहीं है, या जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। तो भाई आप 30 दिन के अंदर केवल 10 बार डिस्प्यूट कर सकते हो ट्रांजैक्शन को, वो भी मर्चेंट की भी लिमिट है। ये नहीं है बार बार ही डिस्प्यूट किए जा रहे हो। फ्रॉडस्टर से भी बचना है ना, फेक चीज़ें नहीं करनी है, तो सर्वर इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो 30 दिन में केवल 10 बार डिस्प्यूट कर सकते हो। दूसरा, आपने कभी कभी अपने कुछ पेमेंट्स होते हैं मर्चेंट के साथ, उनको रेकरिंग पे रखा होता है। जैसे आपने कई ओटीटी सर्विसेज ले रखी होती है, कुछ भी ले रखी होती है, आपको खुद से पेमेंट मैनुअली नहीं करना, आप जानते हैं भाई हर महीने इसकी पेमेंट कटनी होती है, राइट। तो आप उसको रेकरिंग पे पहले ही रख लेते हैं ताकि भाई पेमेंट अपने आप ही कट जाए, मेरे को लेट फी वगैरह ना देनी पड़े। तो भाई अब वो 1 दिन में कटेगी और एक निर्धारित समय पर ही कटेगी। ऐसा नहीं है सुबह 8 बजे कट गई, 6 बजे कट गई, 12 बजे कट रही है, कुछ भी कट रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब एक फिक्स टाइम रखा जाएगा जिस हिसाब से रखा जाएगा। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ भाई कई बैंक्स ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना यूपीआई के जो लोग स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं भाई उस पर चार्ज भी किया जाए, जिस पे उड़ती खबर आ रही है कि शायद आईसीआईसीआई बैंक ने 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन का सोचा है चार्ज करने का। कैन यू बिलीव दैट? पहले हम 10 रुपये का धनिया भी लेते थे तो भाई स्कैन कर देते थे, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 10,000 की भी चीज़ लेते स्कैन करते, लेकिन अब उस पर एक एडिशनल चार्ज लगेगा 6 रुपये का, जो कि अब मुझे ये नहीं कंफर्म कि भाई वो लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये सुनने में आ गया भाई कि आईसीआई की ये बात सुनते सुनते भाई जो दूसरे फॉलोइंग बैंक्स हैं वो भी ये सोच रहे कि हम भी चार्ज लगाए ऐसे। तो आप समझ रहे हो, ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट के अलावा अब कैश पे हमको वापस से डील करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए कैश पेमेंट करते हैं एटलीस्ट छुट्टे पैसों की दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता था 6 रुपये मेरे पास दे ही जाओ, रख ही जाओ। भाई 5 रुपये की चीज़ के लिए भी आजकल हम यूपीआई करते हैं, लेकिन उसके ऊपर 6 रुपये अगर आगे से हम दे रहे हैं एडिशनल चार्ज, तो वो चीज़ तो 11 रुपये की हो गई। बड़ी ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी ट्रांजेक्शन में अगर तो चुभेगा तो भाई बहुत ही दिक्कत हो। पहले तो मैंने बताया था भाई कुछ समय पहले कि एक सब्जी वाले को लाखों रुपए का जीएसटी बिल आ गया, क्योंकि उसने पता नहीं कितने 1.5-2 करोड़ रुपए की 3-4 साल में पेमेंट रिसीव कर ली, जिसकी वजह से इतना तगड़ा उसको जीएसटी आ गया। तो भाई यूपीआई के फ़ायदे हो रहे हैं तो यूपीआई के नुकसान भी हो रहे हैं। तभी कहते हैं भाई कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ज़्यादा खा लोगे वो भी दिक्कत है, कम खाओगे वो भी दिक्कत है। तो आपका क्या विचार है भाई, ये जो यूपीआई के नए रूल्स आए हैं, क्या ये आम आदमी के लिए सही हैं या गलत हैं? वैसे आप यूपीआई से ज़्यादातर क्या खरीदते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ करिए लाइक एंड शेयर। चैनल पर करे हैं नए हैं तो कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बढ़िया इन्फॉर्मेशन तुम्हारा भाई रोज़ तुम्हारे लिए लेकर आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।